मरने के बाद स्वर्ग और नर्क के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने जीते जी ही स्वर्ग लोक के दर्शन पा लिए। एक नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक काशी नाम का लड़का रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। काशी बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। वह रोज अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुना करता था। उसकी माँ भी उसे रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी और काशी कहानियां सुनता सुनता आराम से सो जाता था। एक दिन वह माँ से बोला कि माँ, आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनने का मन है, मुझे तुम एक अच्छी कहानी सुना दो माँ। तो माँ ने उसे स्वर्ग लोक की कहानी सुनाई। काशी को कहानी सुनकर इतना सुंदर लगा कि वह स्वर्ग देखने के लिए माँ से जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, हम इंसान क्या, कोई भी स्वर्ग लोक का दर्शन कभी नहीं कर सकता। काशी उदास होकर रोने लगा और रोते रोते ही सो गया। उसी रात काशी को सोते समय एक सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसे देना पड़ता है। जैसे जब तुम चिड़ियाघर देखने जाते हो तब पैसे देकर टिकट लेते हो ना, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। काशी सपने में सोचा कि मैं दादी से पैसे मांगूंगा, लेकिन भगवान ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का पैसा चलता है। भगवान ने काशी को एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि काशी, इसको एक मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डब्बा पूरा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग लोक देख सकते हो। जब काशी की नींद खुली तो उसने अपने तकिए के नीचे एक डिबिया देखी। डिबिया लेके वह बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने 1 पैसा दिया। काशी ने वह 1 पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और भूख के मारे उसका हाल बुरा था। उस बूढ़े आदमी ने जब काशी को देखा तो उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगा। काशी उस आदमी को बिना पैसे दिए ही जाना चाहता था, लेकिन इतने में ही उसने अपने स्कूल के एक टीचर को सामने से आते देखा। वह टीचर काशी को हमेशा से ही बहुत मानते थे। काशी ने जब अपने टीचर को देखा तो उस बूढ़े आदमी को उसने पैसे दे दिया। टीचर ने देखा कि काशी एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगा। काशी को उन्होंने अपने पास बुलाया और बोले कि काशी, तुम सबसे अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काशी अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपए तो आ ही गए होंगे। घर जाकर काशी ने डिबिया को देखा तो वह डिबिया खाली पड़ी हुई थी। काशी उदास हो गया और फिर से रोने लगा। वह रोते रोते ही सो गया। काशी फिर से सपने देखने लगा। सपने में उसे फिर से वही भगवान दिखने लगे। काशी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने कहा था कि कोई पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारे डिब्बे में 1 रुपए आ जाएगा। तो मैंने तो उस आदमी की आज मदद की, फिर भी रुपए नहीं आए। क्या यह पुण्य का काम नहीं है? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए ताकि टीचर तुम्हारी प्रशंसा करें। ऐसा करने से स्वर्ग लोक का दर्शन कैसे होगा? भगवान ने कहा, जो काम से लाभ मिलता है और उस काम को अच्छा माना जाए तो वह तो व्यापार हुआ, वह पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन काशी की माँ काशी को 5 रुपए दिए। काशी ने उस 5 रुपए में से 2 केले खरीदे। काशी का दोस्त सोहन काफी दिनों से बहुत बीमार था तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मिल लेता हूँ और उसका हालचाल ले लूंगा। और काशी अपने दोस्त के घर चला गया। सोहन को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खिला देना। सोहन की माँ बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ भी थोड़ा पैसा मिलता है उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से मैं कई दिनों से काम पर भी नहीं जा पा रही हूँ। मेरे पास फल खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। काशी यह सब बातें सुन रहा था। उसने सोहन की माँ से बोला, आंटी, आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप इसको सोहन को खिला दो। सोहन की माँ थोड़ा खुश हो गई और काशी को आशीर्वाद देने लगी। काशी सोहन से मिलकर अपने घर चला गया। घर जाकर जब उसने डिबिया खोल के देखा तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन काशी अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहां आ गई और उसका कुछ खिलौना उठाने लगी। काशी अपनी बहन से बोला, बहन, मेरा खिलौना मत उठाओ,
लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। काशी के इतना मना करने पर भी वह नहीं मानी। जब वह नहीं मानी तब काशी ने अपनी बहन को थोड़ा सा पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। शाम को जब काशी अपनी डिबिया खोलकर देखता है तो उसमें 2 रुपए जो पहले से पड़े थे वह उड़ गए थे। काशी इस बात को तुरंत समझ गया था कि मैंने अपनी बहन को मारा, शायद इसलिए डिबिया में से पैसे उड़ गए। वह बहुत अफसोस करने लगा और उसने आगे से निश्चय कर लिया कि वह कोई बुरा काम नहीं करेगा। मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, और जब वह बुरा काम करता है तो उसका स्वभाव भी बुरा हो जाता है। काशी पैसे की लोभ से अच्छा काम करता था और लोगों की मदद भी करता था, लेकिन फिर काशी बदल गया और धीरे धीरे उसका मन अच्छा काम करने में लगने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि काशी की वह डिबिया पैसों से भर गई। काशी अपनी भरी हुई डिबिया को देखकर बहुत खुश हो गया और उसे लेकर एक बगीचे में गया। वहां जाकर वह बैठ गया। काशी ने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। काशी दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? आदमी ने बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास है वैसी ही डिबिया मेरे पास भी थी। आज सुबह स्नान करने जब मैं नदी पे गया वहाँ पानी में वह डिबिया मुझसे गिर गई। काशी ने उस बाबा की बातें पूरी सुनी और बोला, बाबा आप उदास मत होइए, मेरी डिबिया ले लीजिए, इसमें भी बहुत पैसे भरे पड़े हैं, इससे आप स्वर्ग लोक के दर्शन अवश्य कर लेंगे। उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम इसमें बड़े मेहनत से पैसे इकट्ठा किए हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं ले सकता। काशी बोला, बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं ऐसी कई डिबियां जमा कर सकता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कितने दिन जीना है। आप तो बाबा बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं बाबा आप दूसरी डिबिया भर पाओगे या नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। उस बूढ़े आदमी ने काशी की बात मान ली और काशी ने उस बूढ़े आदमी के हाथ में वह डिबिया दे दिया। उस आदमी ने काशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा तो काशी की आंखें बंद हो गईं। उसे उसी समय ही स्वर्ग लोक के दर्शन होने लगे। इतना सुंदर स्वर्ग देखने पर वह चौंक गया और बहुत ही खुश हुआ। जब काशी ने अपनी आंखें खोली तो उस बूढ़े आदमी की जगह पर अपने सामने उसने भगवान को देखा। भगवान बोले, बेटा जो इंसान अच्छा कर्म करता है उसका घर ही स्वर्ग बन जाता है और तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में सबकी मदद और भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में ही पहुंचोगे। भगवान इतना कहकर लुप्त हो गए और काशी हमेशा के लिए अच्छे मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, लोगों की कैसी भी परिस्थिति में मदद करनी चाहिए और किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो साथियों कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।